रोशन जायसवाल हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह हैं। आज अपने गृह जनपद बलिया में हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजमंगल यादव की प्रथम पुण्यतिथि उनके गांव बिशुकिया में था। प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आप बलिया में हैं। आप बिशुकिया में थे? जी, आज बिशुकिया में थे और राजमंगल यादव जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई और काफ़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के सम्मानित संगठन के लोग, जनपद भर के लोग थे, तो बड़ा अच्छा रहा। राजमंगल जी ने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही परिश्रम किया और कर्मठ व्यक्ति थे, जिनका परिश्रम का फल दिखा भी सामने कि 2024 में हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव जीता। उसके पहले अध्यक्ष वही थे, तो उन्होंने जो प्लानिंग करके की हुई थी तो उसका बड़ा असर रहा। और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजमंगल जी को भी बहुत ही अच्छा मानते भी थे, तो हम समझते हैं कि पार्टी इसमें काम करते तो अच्छा रहा, मतलब बढ़िया रहा, कार्यक्रम बढ़िया रहा। तो वहाँ पे सांसद विधायक भी थे? सारे हमारे तीनों सांसद थे और लगभग सभी विधायक भी थे। तो कार्यक्रम और संगठन के सारे पदाधिकारी थे और पूरे जनपद के पदाधिकारी थे और संगठन के लोग थे, लोग सम्मानित जनता थी। साथ में मऊ के भी जो है घोसी राय जी, घोसी के विधायक से वो आए थे, तो वहाँ के भी कुछ पदाधिकारी आए थे। तो सुधाकर सिंह भी थे क्या? सुधाकर सिंह भाई सब नहीं, राजीव राय आए थे। जी सांसद जी राजीव राय थे। तो पुण्यतिथि पे नमन जी कार्यक्रम हो चुका, श्रद्धासुमन अर्पित किया गया और साथ ही साथ उनके शांति के लिए हम लोगों ने अनुरोध भी किया, जहाँ भी रहें राजमंगल यादव जी अमर रहें। और उनके बेटे रजनीश यादव जी से मुलाकात भी हुई, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात हुई और उनके आदर्शों पर उनके बेटे को सुझाव भी दिया गया कि आप बेटा चलो आगे बढ़ोगे आप। थोड़ा सा आज का पुण्यतिथि था, थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दों पे थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो बातचीत हो जाए। कर सकते हैं बात, तो अब वो कार्यक्रम तो ख़त्म हो गया, आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फुर्सत के छोड़ों में हैं। तो दोस्तों, ये बात होती है अवलेश जी से। इस वक्त देखा जा रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विपक्ष जो है, विपक्ष का कहना है कि अमित शाह ने अम्बेडकर पर बयान देकर अपमान किया, अम्बेडकर का अपमान किया, जिसको लेकर जहां समाजवादी पार्टी में प्रदर्शन जोरदार तरीके से किया। समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पे उतरे, गिरफ्तारियां हुई, पुतला दहन हुआ और वहीं देखा जा रहा है अन्य विपक्ष के राजनीतिक दलों के नेता भी मैदान में। तो ऐसा अमित शाह ने क्या कहा था कि जिससे समाजवादी पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ा? भाई, आपने स्पष्ट सुना, अमित शाह जी एक गृह मंत्री हैं और इस देश के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रूप से देखा जाए तो लगभग सारी व्यवस्था को देखते हैं। तो ऐसे गृह मंत्री को सदन में इस तरह का अम्बेडकर जी के प्रति इस तरह की भावना और इस तरह की बात कहना सराहनीय नहीं है, मतलब सराहनीय कहा जाए तो निंदनीय है। तो उनको इस पे जो जनता देश की उग्र हो गई है और इस पूरा इंडिया गठबंधन या सम्मानित जनता इसका पूरा विरोध कर रहा है, आप देखा जाए तो बहुत ही निंदनीय है और गृह मंत्री जी को ऐसा बात नहीं कहना चाहिए। और भाजपा के लोग तो हमेशा इस तरह की बात करके देश में जनता को भटकाने का काम करते हैं। जैसे मेन मुद्दा विकास का और लड़कों की बेरोजगारी का, शिक्षा का, इस पे चर्चा नहीं है। चर्चा मुद्दा को भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ऐसी माहौल पैदा कर दो कि दोस्त में लोग डाइवर्ट हो जाए। तो हम समझते हैं कि ये बात बहुत ही निंदनीय है और बहुत अच्छा नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की मैं बात करता हूँ। समाजवादी पार्टी कभी भीमराव अंबेडकर को लेकर मिशन पे नहीं रहा, हमेशा लोहिया की बात करती रही समाजवादी पार्टी। और भीमराव अंबेडकर की बात तो बसपा सुप्रीमो, बसपा बहुजन समाज पार्टी करती। अचानक भीमराव अंबेडकर को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक मुहिम बना दी है। मीडिया के साथियों, आपसे मैं कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी पीडीए लेके चलती है, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सबसे ज़्यादा दलित पीडीए। तो पीडीए तो 2024 में बना ना भाई, 24 में, इसके पहले भी, सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश में कोई परिवर्तन हुआ तो हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह जी सीधे आपके काशीराम जी से दोस्ती की और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा
भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का और उनके आदर्शों पे चलने के लिए जनता के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए काम करती है। और उसी के तहत हमारे नेता जो अखिलेश जी हैं, आज पीडीए का जो तहत हम लोग उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो देश में भारतीय जनता पार्टी को एकदम रोक दिया था, 24 में सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने रोक दिया था। तो कूटनीति के तहत जैसे भी अभी केंद्र में सरकार लोगों ने बना लिया जोड़ घटा करके, तो आपको देखा जाए तो हम लोग तो सबसे ज़्यादा अंबेडकर जी के आदर्शों पे समाजवादी पार्टी चलती है और उसके तहत उनके न्याय के लिए किसी स्तर तक समाजवादी पार्टी जाने को तैयार है, इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधे मिला करके। अच्छा, कई बात ये भी उठ जाती है विपक्ष की तरफ से, चूँकि प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं बात सामने से आई जाती है कि समाजवादी पार्टी दलितों को वोट चाहती है, वोट की राजनीति पे सड़क उतरी है। कभी भी हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के दबे कुचले और सामान्य लोगों के लिए ही काम करती है, वोट की राजनीति नहीं करते हैं। अगर वोट की राजनीति करते रहते तो कभी सरकार जाती ही नहीं। आपने देखा अखिलेश जी के कामों का आप चर्चा करिए, जो भी उत्तर प्रदेश में विकास दिख रहा है अखिलेश जी का, पूरे बलिया में, पूरे पूर्वांचल में देखा जाए तो हमारी पार्टी सबके लिए काम करती है। और ख़ास तौर से जो सबसे पिछड़ी लाइन के लोग हैं उनके लिए सबसे बेहतर रहती है। हमारे नेता भी सम्मान देते हैं, हम देखते हैं आप मंच पे भी रहते हैं तो सबसे पहले नेता आकर के आम पब्लिक के साथ उनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, आपने उनके साथ एक वीडियो क्लिप भी बनता है। तो समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत ही काम। समाजवादी पार्टी अमित शाह को लेकर क्या मांग कर रही है, क्या डिमांड कर रही है? बिल्कुल उनको सबसे पहले इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहिए। नहीं बचा रहे हैं तो आने वाले दिनों में जनता का एहसास नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान से अब की बार तो 400 का सपना देख रहे थे, 200 पहुँचे हैं, कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा, सत्ता एकदम जाने वाली है उनकी। लेकिन बाकी दलों के भी लोग प्रदर्शन करें तो क्या इसका समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा? अरे भाई, इंडिया गठबंधन के तहत बाकी सभी लोग जो न्याय की बात है सब आदि के कहने का मतलब कि बात सचमुच में सही है, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी है और हमारे नेता का ऐसा आदर्श है और इस तरह की विचारधारा है कि पीडीए के सारे लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं। तो अखिलेश जी के नेतृत्व में और सभी दल लगे हुए साथ में सहयोग कर रहे हैं, तो समझते हैं कि जनता के हित की बात हम लोग कर रहे हैं और जनता के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। यही जनता 2027 में उखाड़ के फेंकेगी भाजपा। एक सवाल पब्लिक की तरफ से आता है कि भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरीके समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, जो ज़मीनी मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं, चाहे किसानों की बात हो, व्यापारियों की बात हो, आम लोगों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, तमाम लोगों के मुद्दे हैं, हॉस्पिटल की बात हो, इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, न कि भीमराव अंबेडकर लोग एक बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए। पब्लिक की तरफ से आ रहा है। भाई साहब आप देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा हो या केंद्र विधानसभा हो दिल्ली, डबल इंजन में हमेशा समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पे ही चर्चा करती है। और जो पिछड़े दलित, भाई आप विद्या पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जीएसटी पे, इस पे आप मुद्दे ही पे चर्चा नहीं कर रहा है। आपके पास अंबेडकर जी के आपने अपमान करके घोर अवहेलना किया, आपके पास 1 नेशन 1 चुनाव दिखाई दे रहा है। आपने जो लागू किया था कि महिलाओं को हम 33% आरक्षण देंगे, आपने लागू किया, अभी सपने में सोचे ही नहीं, बस खाली घोषणा करा करके अपना काम बस लाइन पे लगाने के लिए लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कहनी और कथनी दोनों में बहुत अंतर है। महंगाई चरम सीमे पे है, बेरोजगारी चरम सीमे पे है और नौजवान इस कदर परेशान है कि किसी भी दिन ऐसे सुनने के मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई पसंद नहीं करना चाहता। आप ही बात पे आ रहा हूँ, अमित शाह ने अगर भीमराव अंबेडकर को लेकर कुछ भी कहा हो तो समाजवादी पार्टी कैच करके प्रदर्शन करना शुरू कर दी, उन्हें कोई जनता की बात करती। फिर नहीं, समाजवादी पार्टी के पास जो जितने हमारे संगठन के लोग हैं और उनकी मांग थी कि आप प्रदर्शन करिए, हम लोग की आवाज़ को अगर आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? दलितों की तरफ से मांग, और क्या दलित की तरफ से मांग की गई। दलितों ने तो आज प्रदर्शन किया, बसपा ने किया। सम्मानित जनता के लिए मांगा। अरे भाई, सम्मानित जनता, समाजवादी पार्टी जनता के साथ रहती है, समाजवादी विचारधारा के साथ रहती है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि ऐसे नेताओं को अपनी वाणी पर कंट्रोल करने के लिए या तो इस्तीफा दें या तो माफ़ी मांगे, यही समाजवादी पार्टी की मांग है। चलिए, मैं थोड़ा सा दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। बिहार चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी क्या कर रही है?
समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में हमारे जो भी सहयोगी दल है उनसे मिलजुल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे भी देखा जाए तो वहाँ पे थोड़े से मतों के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बढ़ी थी। इस बार वो इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में होगी और भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान तो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल बच चुका है, जो बिहार से सफाया हो जाएगा इस बार। 27 से पहले 25 में कुछ करेंगे? एकदम बिल्कुल करेंगे, नहीं होने जा रहा है, वो जनता करेगी। और इसके साथ ही साथ 25 में वहाँ होगा, बाकी और स्टेट में चुनाव है। देखिए मतलब भाजपा सफाया के रास्ते पे आप है। लालटेन की सरकार बनाएंगे? लालटेन की सरकार, इंडिया गठबंधन की लालटेन के तहत सरकार बनेगी। जो इंडिया गठबंधन है उसके तहत सरकार वहाँ पे बनेगी और जो भी जनता को न्याय चाहिए, जो जनता की मांग है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह से बिहार के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर और बलिया जिले के मुद्दे पर, तीनों मुद्दों पर बातचीत हुई और आपने प्रश्नों पे उत्तर दिया कि समाजवादी पार्टी मिशन 2027 को लेकर पूरी तरह से तैयारी में है और अगली सरकार किसकी बनेगी वक्त तय करेगा, लेकिन अवलेश सिंह का दावा है कि अगली सरकार समाजवादी पार्टी का होगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।